हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूपीएससी सीसैट को लेकर जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में स्पेसिफिक जो चैप्टर आज शुरू कर रहा हूँ वो है नंबर सीरीज, जिसमें से यूपीएससी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं सीसैट में। ठीक है, तो आप अगर इसको जो मैं बताने वाला हूँ उतना ही पढ़ लोगे ना तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आराम से इजी से करेक्ट हो जाएंगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको लगेगा कितना हलवा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग नंबर सीरीज को एकदम आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखनी है एक बात कि आप जो यूपीएससी के एग्जाम में सीसैट पूछा जाता है, इसमें आप अगर क्वालिफाई नहीं होते हो तो आप जो है आगे के एग्जाम नहीं दे पाओगे। यानी आपको जीएस में चाहे जितने नंबर हो, लेकिन अगर आप सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप मेंस एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो नंबर सीरीज उसी में से एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सीसैट को खासकर, तो उससे रिलेटेड देख रहे हैं। तो देखिए, इससे क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं वो हमें समझना है। ठीक है, तो पहले टाइप के जो क्वेश्चन है मैं बोलूँ अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जो होगा वो आपका जो है स्क्वायर से बन सकता है, यानी वर्ग से। ठीक है, और स्क्वायर रूट से भी बन सकता है, वर्गमूल से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो कैसे बनेंगे इससे क्वेश्चन? लोग क्या करेंगे, एक एक टाइप समझते जाएंगे और धीरे धीरे इसी तरह पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, टाइप से समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। क्या समझे? जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे क्वेश्चन है इधर मैं लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है लिखा हुआ है और 4 लिखा है। अगर देखोगे यहाँ पे ना तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न कौन सा दिखेगा? स्क्वायर वाला। कि आप ये देखोगे तो 2 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो अगला नंबर किसका स्क्वायर होगा? आप देख रहे हो एक एक नंबर में बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरीके से, यहाँ पर भी इस तरीके से। तो अगला नंबर क्या होगा? 6 है ना। तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से स्क्वायर वाले टाइप क्वेश्चन है। ठीक, रूट टाइप कैसे पूछेगा? देखो, जैसे देखो स्क्वायर में और टाइप आ सकते हैं। जैसे 5 दे दिया, 10 दे दिया, ठीक है, 17 दे दिया और उसके बाद यहाँ पे 26 दे दिया, फिर अगला आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक, सेम इसी तरीके से होगा। बस एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या किया है कि इसमें आप देखोगे तो ये 2 का स्क्वायर है बस +1 है। ये 2 का स्क्वायर 4 +1 तो कितना हो गया? 5। यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर है +1 कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 +1 यानी कि 10। यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर +1 तो 4 चौके 16 17। ठीक, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर किया और फिर 1 जोड़ दिया तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 + 1 26। तो अगला क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर +1 तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। कोई 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 37। तो यहाँ करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 37 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पीडीएफ बना के दूंगा, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये में रूट टाइप क्या होगा? रूट टाइप मतलब ये किसका रूट है? ये 2 मतलब इसको अगर करेंगे तो ये किसका रूट होता है? कैसे? तो ये 2 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, तो यही रूट टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। स्क्वायर या स्क्वायर रूट से, समझे कि नहीं? मतलब अगर मान लो यहाँ 25 लिखते तो अगर ये हम 5 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो 5 ये किसका मतलब ये किसका रूट है? 25 का। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना देता है। तो आपको याद रखना है ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हो गए, इनको आप नोट करते चलिएगा। देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठिए ना तो आप कॉपी पेन हाथ में लेके बैठिएगा। ऐसे मत बैठिए कि आए बढ़िया वीडियो देख रहे हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं। पहले कॉपी लेते हैं फिर इस तरीके से आराम से बैठ के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उसको नोट कर लिया। फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप आपका क्यूब पूछ सकता है। ठीक, क्यूब यानी घन। ठीक है, वो घन रूट यहाँ पे पूछ सकता है, यानी कि क्यूब रूट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, घन यानी कि घन मूल। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, समझे कि नहीं? जैसे कि क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, जैसे तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, ये क्यूब वाला क्वेश्चन हो गया। क्यूब वाला कैसे हुआ? देखो ये किसका स्क्वायर आपको मतलब क्यूब दिख रहा है, क्यूब में देखना आप इसमें। ठीक है, तो क्यूब में देखोगे तो 2 का क्यूब आपको दिखेगा। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। और ये 3 का क्यूब दिख रहा होगा, 3 3 9 3 27 27 हो गया यहाँ पे। ये 4 का क्यूब आपको दिख रहा होगा, 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, तो ये और ये फिर अगला क्या हो जाएगा? देखो एक एक बढ़ रहा है सब में, तो इसमें भी 1 बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी 1 बढ़ जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होगा? 50 25 5 125, तो ये 125 होगा। ठीक है, तो ये देखो एक आपको काम करना है कि आपको 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद कर लो। ठीक, 1 से 20 तक का स्क्वायर याद कर लो, यानी वर्ग याद कर लो। एंड 1 से लेके 20 तक आप क्यूब भी याद कर लो। तो आपको क्वेश्चंस करने में थोड़ी आसानी होगी। जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे ना, जो सीसेट के जैसे मैथ्स में हो गया और रीजनिंग में जो भी और चैप्टर्स है, जैसे कि
मिसिंग नंबर, ये सब में आपको बहुत काम आता है। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो यूट्यूब में मैं आपको बताऊँ ना, जो यूट्यूबर्स होते हैं और जो अदर मतलब कोचिंग संस्थान के टीचर्स होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को गायब करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ाते हैं, अनवैलिड तरीके से चीज़ें पढ़ाते हैं। मैंने बहुत जगह से कोर्सेज किए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अल्टीमेट आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ क्वेश्चन पढ़ना है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्यूब, अभी हम लोगों ने स्क्वायर और क्यूब ये दोनों समझे, ठीक है। अब अगला टाइप जो हम बात करेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये आपको दिमाग में रखना है कि इस तरीके का नियम भी लग सकता है। अगर आप एक बार किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसी तरीके से क्वेश्चन आगे सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप पहचान पाओगे। चलिए, तो ये सेकंड टाइप हो गया। नाउ थर्ड टाइप क्वेश्चन कैसे होगा? थर्ड टाइप क्वेश्चन मान सकते हैं कि जो है ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक। ऑपरेशन का मतलब क्या है? संक्रियाएं इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। संक्रियाएं दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो अल्टरनेटिव हो सकती है, ठीक, या फिर जो है नॉर्मल हो सकती है, ठीक। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि एक लगातार बोल सकते हैं उसको, ठीक है, लगातार, और ये होती है समान, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे पहले आपके लिए नोट कर देता हूँ। क्वेश्चंस हैं, मैंने 3 क्वेश्चन नोट किए हैं, ऑपरेशन पे होंगे। देखिए ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, आपको प्लस करना हो सकता है, माइनस करना हो सकता है, मल्टीप्लाई करना हो सकता है और डिवाइड करना हो सकता है, ठीक है। ये ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली। ऑपरेशन में मतलब कि ऑपरेशन करना चाहिए, फाड़ करना, उस तरीके से समझ सकते हो। तो प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 से 8 कैसे आया ये आपको देखना है, फिर 8 से 10 कैसे आया ये आपको देखना है, फिर 10 से 15 कैसे आया, 15 से 17 कैसे आया, और फिर 17 से अगला नंबर क्या आएगा ये आपको बताना है। समझे कि नहीं बात? तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक, देखते हैं भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 से 8 कैसे आएगा, तो इसमें 5 हम जोड़ देंगे। लेकिन 8 से 10 कैसे होगा, इसमें कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। फिर 10 से 15 कैसे होगा, जब हम उसमें 5 जोड़ दें। 15 से 17 कैसे होगा, जब उसमें 2 जोड़ दें। तो आपको एक चीज देखो, अल्टरनेटिव डिजिट क्या है, 5 पहले जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 5 जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 5 जुड़ जाएगा। तो 17 में कितना जुड़ेगा, 5। तो 17 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, भाई साहब का आंसर हो जाएगा। अब मान लो अगला डिजिट भी पूछ लेता, तो अगला डिजिट क्या हो जाता है, इसमें हम 2 जोड़ते हैं, तो अगला डिजिट क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, आपको कि इतने हल्के क्वेश्चन आते हैं भाई, आते हैं, है ना। बस दिमाग चाहिए, थोड़ा घुमा के पूछेगा, वो करेंगे हम लोग, लेकिन अभी इतना तो समझो पहले बात, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या देख लो, तो इसमें 1 से 6 कैसे आया पहले, फिर 6 से 6 कैसे आएगा, 11 से कितना आएगा, फिर 11 से फिर 16, फिर अगला डिजिट, फिर अगला डिजिट, तो क्या होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें कौन सी जो है इस्तेमाल हो रहा है, तो देखेंगे 1 से अगर हम 6 लाना चाहते हैं तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। 6 में अगर हमको 6 लाना तो कितना जोड़ोगे, 0 जोड़ दो भाई, है ना। इससे अगर हमको 11 लाना तो कितना जोड़ देंगे, 5, फिर हमको 11 से 11 फिर 0, तो फिर इसमें देखोगे 5, तो आपको एक अल्टरनेटिव डिजिट दिख जाएगी कि हम पहले 5 जोड़ रहे, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, यानी 16 में 0 जोड़ो कितना हो जाएगा, तो ये वाला डिजिट आपका कितना आ जाना है, 16 आ जाना है, ठीक है। फिर 16 में कितना जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, तो 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक। नाउ दिस क्वेश्चन देखें, 36 है, 34 है, 30 है, 28 है, 24 है, फिर अगला नंबर क्या होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें क्या होगा, तो 36 से ये कितना है, कैसे आएगा, जब इसमें कितना है माइनस कर दे, तो माइनस कर दे। 34 से 30 कब आएगा, जब हम माइनस का कितना कर दें, 4 कर दें। सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है ना, देखो यहाँ पे हमने प्लस किया, माइनस किया, तो यहाँ पे देखो प्लस कर रहे थे, माइनस भी हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कैसे आएगा, जब इसमें हम कितना माइनस कर दें, माइनस का 2 कर दें। फिर इसमें 24 कब क्या आएगा, मतलब कब आएगा, जब इसमें कितना हम कर देंगे, माइनस का 4 कर देंगे, यानी अगले में क्या होगा, माइनस का 2 होगा। तो माइनस का 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशंस जो होंगे प्लस होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो अभी हमने प्लस माइनस किया है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी देखते हैं। तो देखो ये मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से होंगे। अगर आप इनको मतलब करना चाहते हो, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूँ तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि वो पीछे से भी कर सकते हो, है ना, कि आगे जरूरी नहीं कि यहीं से आप करो, पीछे से भी कर सकते हो। तो अगर हम 2 से 1 लाना चाहते हैं तो कब आएगा, जो हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें 4 से 2 लाना तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। अगर हमें 48 से 8 लाना तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6, है ना, 6 8 48, ठीक। फिर अगर हमें इसको करना तो हम देखो अल्टरनेटिव डिजिट क्या बनना है,
2 4 6 है ना, 2 2 का हो रहा, तो यहाँ पे कितना हो जाना है 8 हो जाना। फिर यहाँ पे कितना होना है डिवाइड 10 होना है, और यहाँ पे कितना होना है 12। तो इसमें आप 12 डिवाइड कर दोगे, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 12 इसमें डिवाइड करो, तो 12 पढ़ा पढ़ो यहाँ पे 12 बार 44, तो 12 3 36, यहाँ कितना बचा 10 और फिर 0, 10 और 0 12 में गया 108, 2 बचा, तो यहाँ 12 दूना 24, 12 बचा 60, तो इतना आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आप आई होप समझ पा रहे होंगे जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ किस तरीके से। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो आप देखोगे हर नंबर पे क्या हो रहा है, यहाँ 3 6 12 24, तो आप देखोगे कि डबल हो रहा है, यानी कि गुणा 2 हो रहा है भाई, गुणे 2 हो रहा तो गुणे 2 कर लो, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना होगा भाई 48 होगा, तो 48 जो है सर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो इस तरीके के क्वेश्चन में ये भी मल्टीप्लाई है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के, अगर हम 2 से 4 लाएंगे तो देखो हम एक डिजिट छोड़ के कर रहे हैं ऐसे, समझे कि नहीं, क्योंकि वैसे दिमाग लगेगा ही नहीं। आप ऐसे करोगे 2 से 3 आएगा 4 5, फिर 5 आना चाहिए, 5 नहीं आ रहा तो कैसे होगा, तो हम एक डिजिट छोड़ के करेंगे। तो 2 से 4 कैसे आएगा, मैंने थोड़ा किया 2 से, फिर 4 से 6 कैसे आएगा, 4 से कितना 16 कैसे आएगा, हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 16, फिर 16 से यहाँ पे हमारा 96 कैसे आएगा, जब इसमें 6 से गुणा करेंगे 16 से 96। इस तरीके नीचे देखो तो 3 दूनी कितना हो रहा है 6 गुणे 2, फिर यहाँ पे गुणे 4, फिर यहाँ पे अब कितना होगा 6, तो 6 से गुणा कर लो, 6 चौके 24, हासिल 2 6 पंचे 30, 30 तो कितना हो जाएगा 32, 3 से 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन होगा कि एक छोड़ के भी आपसे करवा सकता है। तो इस तरीके से भी आपको दिमाग प्रिपेयर रखना है एग्जाम में कि हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात। तो ये आपके कौन से क्वेश्चन हुए, ये आपके ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन हुए। ऑपरेशंस में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछता है। एक क्वेश्चन इसका फिक्स है कि ये पूछेगा, बस थोड़ा दिमाग लगाने वाला हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज आप याद रखोगे कि इसमें डेसिमल का भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। समझ गए कि डेसिमल का कई बार पूछा है दशमलव वाला, कि आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ठीक, तो 2 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, लेकिन अगर 2 में हम अगला 3 आ गया तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, इसमें फिर 2.5 से मतलब 1.5 से गुणा करते हैं, समझे कि नहीं। और फिर अगला अगर यहाँ पे 6 लिख गया तो इसका मतलब किससे गुणा कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा, अगर इसमें आप 2.5 से गुणा करोगे 2.5 से, तो 2.5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाना भाई इसका, और 6 दूनी 12 और 12 3 15 हो जाए। तो अब आप इसमें डेसिमल को भी ध्यान रखोगे, समझे कि नहीं, आधे आधे को भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी यूपीएससी कई बार एग्जाम में पूछ चुकी है, तो वो आपको याद रखना है, समझे कि नहीं। ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझते हैं अगला कौन सा टाइप हो सकता है। तो अगला जो टाइप है वो आपका हो सकता है प्राइम नंबर को लेकर, ठीक है। प्राइम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या, अब आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक। अभाज्य संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या की बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से एवं स्वयं से घट जाती हैं, यानी जिनकी सिर्फ एक ही फैक्टर होता है ना। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 लिखता हूँ तो 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि ये 1 ही की टेबल में आएगा और 2 की टेबल में आएगा। इसी तरह 3 तो वो भी इसकी 1 की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा। इसी तरह 4 होगा क्या, 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, समझे कि नहीं बात को। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी, समझे कि नहीं बात। कंपोजिट नंबर उसको बोल देंगे यहाँ, ठीक है। क्या हुआ मैंने आपको बताया ना, जैसे अब यहाँ पे 5 हो गया तो 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, यानी इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम अगर आगे देखें तो एक चीज और इसमें आप याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। तो ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 to 100 कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। हाउ मेनी प्राइम नंबर, है ना, कितने प्राइम नंबर्स होंगे बिटवीन द 1 and 100, ठीक है। तो अगर हम देखें अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बार बार के इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको याद रखना है इस बात को, ठीक है। से क्वेश्चन अब मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। देखो क्वेश्चन कई टाइप के हो सकते हैं, मैं क्वेश्चन के टाइप को अगर आपको बताने बैठूंगा ना तो मैं खुद ही परेशान हो जाऊंगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेजर बता दूं। जैसे देखो यहाँ पे 132 से 129 हुआ, 132 से 124, 124 से 17, 101 ऐसे। तो यहाँ पे आपको एक चीज तो दिख रही है, इसमें माइनस हो रहा है। माइनस कितना हो रहा है इसमें देखेंगे तो
तो 29 से मतलब 32 से 29 कब आएगा जब माइनस का कितना करें 3, और इससे 124 कब आएगा 129 से 124 तो जब माइनस का 5 करेंगे। 124 से कितना कब आएगा जब माइनस का 7 करेंगे। इससे ये इतना कब आएगा जब माइनस का कितना कर रहे हैं यहाँ पे कितना करेंगे 11 करेंगे, ठीक है। इससे ये कब आएगा जब देखो माइनस का 13 करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक देखोगे तो अभाज्य संख्या की एक श्रृंखला दिख रही होगी कि 3 है, 5 है, 7 है, 12 11 है और फिर 13 है। तो अगला नंबर क्या होगा बताइए आप लोग। अगर आपको अभाज्य संख्याएं पता है तो बताइए अगला नंबर क्या होगा। तो अगला नंबर आपका 17 होगा भाई, है ना, क्योंकि देखिए 13 मतलब 3 5 7 11 13 के बाद 14 2 से कट रहा है तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, तो 17 होगा। इसमें हमें कितना घटाना पड़ेगा 17 घटाना पड़ेगा। तो 93 में आप 17 घटा देंगे 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6 बचा, और यहाँ पे 8 में से गया तो 7, यानी यहाँ पे कितना आंसर आपका हो जाएगा 76 इज योर आंसर, है ना। तो इस तरीके से ये अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, समझे कि नहीं। अलग अलग टाइम में आपसे पूछ सकते हैं भाई, डेट दे दिया, डेट से बना दिया उस तरीके से। अब अभाज्य संख्या का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो इसमें मान लो जैसे संख्या यहाँ पे लिखी है 3, ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करते 9 हो गया, अगले में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो 45 हो गया, ठीक, अगले में फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 25 35 और 7 चौक 28 3 31, फिर अगले में 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अगला नंबर हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो अभाज्य संख्याओं को गुणा भी हो सकता है, समझे कि नहीं। अभाज्य संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी अभाज्य संख्याओं का कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं और बनाते हैं भाई, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए इस तरीके से। तो ये फाइनल टाइप था क्वेश्चंस का। अब एक और टाइप बचता है जो कि है मतलब जो है कह सकते हो एक तरीके से कि हम स्टेप वाइज जाएं, समझे कि नहीं। स्टेप वाइज करके भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। स्टेप वाइज कैसे कि एक स्टेप में आंसर नहीं आ रहा हम 2 स्टेप पे, 2 स्टेप में नहीं आ रहा 3 स्टेप पे गए, 3 स्टेप पे नहीं आ रहा तो 4 स्टेप पे गए। बिकॉज क्योंकि कई बार क्वेश्चंस होता काफी जटिल बना देता, तो हमें वहां पे स्टेप वाइज करना ज्यादा बढ़िया होता है। तो स्टेप वाइज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप वाइज भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, आप इसको ट्राई भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। देखिए यहाँ पे स्टेप वाइज जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, इसको इससे देखेंगे कितना ज्यादा है। तो इसमें 2 में 6 कितना होगा, ये 6 ऐड हुआ है, ये इससे कब कितना ज्यादा है मतलब इसमें कितना ऐड हुआ, तो इसमें आप देखोगे तो 6 और यहाँ पे कितना हो रहा है 18 बचेगा। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखोगे तो 80 में से ये जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 4, तो फिर यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, तो यहाँ पे इतना बचा है। अब अगर यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 12 और इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जा रहा है। अगर यहीं पे आप करना चाहोगे तो यहीं पे हो जाएगा, लेकिन हम और स्टेप आगे जा रहे हैं ताकि आपको बता सके, ठीक है। तो इससे इसको घटाओगे तो देखिए 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ पे यहाँ बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है 12 3 36 मतलब 3 से गुणा हो रहा है, ठीक। अगर आपको स्टेप जाओगे तो आपको पूरा काम ही खत्म हो जाएगा। कितना बच रहा है 24 बच रहा है, तो उतना नहीं जाना लेकिन 3 स्टेप तक आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 3 गुणा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्या हो जाना 3 गुणा हो जाना है, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें इस स्टेप को अगर गायब कर दे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे 3 गुना हुआ है, फिर यहाँ पे कितना हुआ है, फिर से यहाँ पे 18 54 हुआ, तो अगला भी नंबर क्या होगा 3 गुना। तो इसमें 3 से गुणा करो आप, 54 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 4 3 12 का 2 हासिल लगा 1 5 15 है 16 यानी 162 आया। अब इस 162 को क्या करना है इसमें जोड़ देना है। अगर इसमें 162 जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाना है 242 आपका आंसर होगा, ठीक। तो ये स्टेप वाइज क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। हम स्टेप में करके क्वेश्चंस को कई बार करेंगे। ये थोड़ा टफ होता है, क्योंकि टफ क्यों होता है, क्योंकि आप ये पहचान नहीं पाते हो कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो चीज यहाँ पे आई रिजल्ट एट द एंड उसको ही आपको अगले नंबर में मल्टीप्लाई कर देना, ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, डिवाइड कर देना। अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब होता है तब। संक्रिया याद रखना कि हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, समझे कि नहीं। ये सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, सारी संक्रियाएं आप कर सकते हैं अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे अलावा और क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में नंबर सीरीज से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वीडियो 20 से 20 मिनट के आसपास होगी। इस 20 मिनट आपके 1 से 2 क्वेश्चन हो जाने हैं, मैं शर्त लगा के देता हूं। अगर आप थोड़ा भी मेहनत करोगे तो जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहां पे मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें मैं इस चैप्टर के जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वहां सारे डालूंगा। आप उनको अगर देखेंगे सॉल्व करेंगे तो आप बेहतरीन से बेहतरीन इसमें नंबर स्कोर कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके बताइए और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करते हैं कि बनाइए भैया तो मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन अगर आप बहुत से कम ही लोग वीडियो देखते हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।